हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियांस अकेडमी पर। हम अर्थमेटिक मैथ में आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, पाइप एंड सिस्टम। हेडिंग डालिए, पाइप एंड सिस्टम। नन और टन की क्वेश्चन देखिए। इसके क्वेश्चन देखिए, पाइप पी 7 घंटे में अकेले एक टैंक को भर सकता है। पाइप क्यू उसी टैंक को 13 घंटा में भर सकता है। 13 घंटे में भर सकता है। वे एक साथ कितने समय में टैंक को भर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमसे। पाइप पी 7 घंटे में अकेले एक टैंक को भर सकता है। पाइप क्यू उसी टैंक को 13 घंटे में भर सकता है। वे एक साथ कितने समय में टैंक को भर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे पाइप पी कितने घंटे में भर रहा है पाइप को, 7 घंटे में, और पाइप क्यू 13 घंटे में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पी क्यू। पी कितने 13 घंटे में, क्यू पी है हमारा 7 घंटे में, क्यू 13। 7 और 13 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 13 7 91, 91 एलसीएम आ जाएगा हमारा। ये क्या होता है, टाइम। यहाँ एफिशिएंसी, ये वर्क होता है, टोटल वर्क। 7 से ये कैसे आया, 13 बार मल्टीप्लाई किया जब, 13 7 91 और ये 7 आ जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, वे एक साथ कितने समय में टैंक को भर सकते हैं। हमें टोटल टाइम निकालना है। टाइम ऑफ पी प्लस क्यू बराबर क्या आ जाएगा, टोटल वर्क क्या है 91 बटे दोनों की एफिशिएंसी क्या है 13 + 7 बराबर 91 बटा 20। 20 चौक 80, 80 से 11 बटा 20। ये क्या है, एक टैंक को 7 घंटे में, तो आवर में वैल्यू है, अब इसे हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, 4 से 11 बटा 20 इंटू 1 आवर बराबर 60 मिनट। 20 या 60, 4 आवर 11 की 33 मिनट। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए, इसको मैं वापस रिपीट करता हूं फिर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमसे, वापस देखिए, रिपीट करता हूं इसको। पाइप पी 7 घंटे में अकेले एक टैंक को भर सकता है। पाइप क्यू उसी टैंक को 13 घंटे में भर सकता है। वे एक साथ कितने समय में टैंक को भर सकते हैं। सबसे पहले हम पी और क्यू दोनों में देखिए, पी कितने घंटे में भर रहा है 7 घंटे में, क्यू कितने घंटे भर रहा है पाइप को 13 घंटे में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 7 और 13 का एलसीएम 91 आ जाएगा। ये 91 कैसे आया, 7 को 13 बार मल्टीप्लाई किया तब 91 आया, और ये 91 कैसे आया, 13 को 7 बार मल्टीप्लाई किया जब। टाइम ऑफ हमें निकालना है, पी और क्यू दोनों एक साथ कितने बार भर सकते हैं, टाइम कितना लगेगा। तो टोटल वर्क लिख दिया 91 और दोनों के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया। 13 + 7 बराबर 91 बटा 20 बराबर 4 सही 11 बटा 20 आवर। 20 चौक 80, बच गया कितना 11, तो 11 सही 4 सही 11 बटा 20 आवर, क्योंकि घंटे में वैल्यू दी हुई है। हमें मिनट में पूछता है तो 1 आवर बराबर 60 मिनट होती है, तो हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 सही 11 बटा 20 गुणा 7 बराबर 4 आवर। 20 दिया 60, अब 11 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 33, तो 4 आवर 33 मिनट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए। और क्वेश्चन देखिए,
पाइप ए किसी खाली टैंक को किसी खाली टैंक को 11 घंटे में 11 घंटे में पूर्ण रूप से भर सकता है पाइप बी इस पूर्ण रूप से भरे गए टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक कितने समय में भरेगा? सॉल्यूशन देखना इसका क्या कह रहा है। पाइप ए किसी खाली टैंक को 11 घंटे में पूर्ण रूप से भर सकता है। जो पाइप ए है, जो पाइप पूर्ण रूप से कितने घंटे में भर रहा है? 11 घंटे में। और वो पाइप बी है, वो 15 घंटे में खाली कर रहा है। जो भरता है उसको तो हम प्लस में लेते हैं, जो खाली करता है टैंक को उसको हम माइनस में लेते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक कितने समय में भरेगा? यहाँ पर लिखेंगे हम ए, यहाँ लिखेंगे बी। ए कितने घंटे में भर रहा है? 11 घंटे में। बी कितने घंटे में खाली कर रहा है? 15 घंटे में। 11 और 15 के एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 165। 165 कैसे आया? 15 को हम 11 से गुणा करें, 165 इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 11 को हम 15 से गुणा करेंगे जब हमारा 165 आ जाएगा। यहाँ पर 15 लिखेंगे, 15 को 11 से गुणा करेंगे जब 165 आ जाएगा। ये माइनस में लेंगे। निकालना क्या है? यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक कितने टाइम में भरेगा? टाइम ऑफ बी, खाली टैंक है। टोटल वर्क क्या है? 165 डिवाइड ऑफ 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 किस में दे रखा है? आवर में, तो आवर ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। लिख लीजिए। देखिए पाइप ए किसी खाली टैंक को 11 घंटे में पूर्ण रूप से भर सकता है। जो ए है जो तो 11 घंटे पूर्ण रूप से भर रहा है। पाइप बी इस पूर्ण रूप से भरे गए टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। जो बी है जो कितने घंटे में खाली कर रहा है? 15 घंटे में। 11 और 15 का हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 165। जब 11 को हम 15 से गुणा करेंगे तो 165 आता है, और 15 को 11 से गुणा करते हैं तो 165 आता है। ये माइनस में क्यों लिया है? क्योंकि ये खाली कर रहा है, तो यहाँ माइनस में इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। हमें निकालना क्या है? यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक कितने समय भरेगा? टाइम निकालना, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क क्या है? 165। एफिशिएंसी क्या है? 15 माइनस 11 4, 4 चौको 16, 4 एकम 4, 1/4 आवर। ये क्या आ गया? 41 से 1/4 आवर हमारा टाइम। मिनट में बदलना है तो 41 से 1/4 इंटू 7। 4 से कैंसिल कीजिए, 4 एकम 4, 4 पंजो 20, तो 41 आवर 15 मिनट। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वापस रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को। ए है जो 11 घंटे में पाइप को भर रहा है। बी है जो 15 घंटे में टंकी को खाली कर रहा है। 15 और 11 का एलसीएम लेंगे 165 आ जाएगा। टाइम निकालना है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क क्या है? 165। 165 को डिवाइड कर दिया हम 15 माइनस 11 4 से, 41 से 1/4 आवर आ जाएगा। जब हम आवर को मिनट में चेंज करेंगे तो हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 41 से 1/4 इंटू 60 मिनट बराबर 41 आवर 15 मिनट।
और क्वेश्चन देखिए। लिखिए पाइप V1 एक खाली टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। 8 घंटे में भर सकता है। पाइप V2 उस टैंक को 16 घंटे में भर सकता है। 16 घंटे में भर सकता है। 16 घंटे में भर सकता है। पाइप V3 उसी टैंक को 12 घंटों में खाली कर सकता है। 12 घंटों में खाली कर सकता है। यदि 3 पाइप एक साथ खोले जाते हैं, यदि 3 पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक कितने समय में पूरी तरह से भर जाएगा? तो टैंक कितने समय में पूरी तरह से भर जाएगा? सॉल्यूशन देखना इसका। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? पाइप V1 एक खाली टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। यहां पर लिखेंगे हम V1 कितने घंटे में भर रहा है? 8 घंटे में। पाइप V2 उस टैंक को 16 घंटे में भर सकता है। V2 है जो 16 घंटे में भर रहा है। पाइप V3 उस टैंक को 12 घंटों में खाली कर सकता है और V3 12 घंटों में खाली कर रहा है। तीनों का एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास? 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, तो 3 12 चौका 48। हमारा 48 एलसीएम आ जाएगा। ये कैसे 48? 8 इंटू 6 करेंगे तो 48, 16 इंटू 3 करेंगे तो 48, 12 इंटू 4 करेंगे तो 48। ये माइनस में है तो यहाँ पर भी माइनस में एफिशिएंसी को लेंगे। यदि 3 पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक कितने समय भरेगा? टाइम बराबर हमारा हो जाएगा फॉर्मूला वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है? 48। एफिशिएंसी लिखिए 6 + 3 - 4 बराबर 48 बटा 9 - 4 5। 5 नाम 45, 9 सही 3 बटा 5 आवर। यदि हमें इसको मिनट में कन्वर्ट करना हो तो 9 सही 3 बटा 5 इंटू 60, 5 एक बाद 5 दूनी 10, तो हमारा आ जाएगा 9 आवर 36 मिनट। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वापिस रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है? पाइप V1 एक खाली टैंक को 8 घंटे में भर सकता है और पाइप V2 उस टैंक को 16 घंटे में भर सकता है। पाइप V3 उस टैंक को 12 घंटों में खाली कर सकता है। यदि 3 पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक कितने समय में पूरी तरह से भर जाएगा? V1 है जो 8 घंटे में भर रहा है तो V1 की वैल्यू 8 रख दी, और V2 है जो 16 घंटे में पाइप को भर रहा है तो उसकी वैल्यू हमने 16 रख दी, और V3 है वो टैंक को भरने की जगह क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। तो खाली कर रहा है तो हम नेगेटिव में इसकी वैल्यू को लेंगे -12। हम 8 का 16 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 48 एलसीएम आ जाएगा। ये 48 कैसे है? 8 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 48 आ जाएगा। 16 को 3 बार गुणा करेंगे तो 48 आ जाएगा, और 12 को 4 बार गुणा करेंगे तो 48 आ जाएगा। निकालना क्या है हमें? यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक कितने समय में पूरी तरह से भर जाएगा? टाइम निकालना है। टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क क्या है? 48, तो 48 हमने टोटल वर्क लिख दिया।
एफिशिएंसी क्या है 6 + 3 - 4, तो हमने 6 + 3 - 4 लिख दिया, तो 48/6 और 3 9 - 4 करेंगे 5, 5 से इसी में डिवाइड करेंगे तो 9 सही 3/5 आवर। अब आवर में वैल्यू है, इसको हम मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 सही 3/5 × 7, तो 9 आवर 36 मिनट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन लिखिए, एक अंतर्गत पाइप किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, 10 घंटे में भर सकता है, 10 घंटे में भर सकता है, जबकि एक बहिर्गम पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 20 घंटों में खाली कर सकता है, 20 घंटों में खाली कर सकता है। दोनों पाइपों को सुबह 6:30 बजे चालू किया जाता है, 6:13 इज ऑन, चालू किया जाता है, टंकी कब भर जाएगी? टंकी कब भर जाएगी? सॉल्यूशन देखना इसका। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, एक अंतर्गत पाइप किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, जबकि एक बहिर्गम पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 20 घंटों में खाली कर सकता है। दोनों पाइपों को सुबह 6:30 बजे चालू किया जाता है, तो टंकी कब भरेगी? सबसे पहले हम इंटरनल पाइप की बात करेंगे तो आई लिखेंगे, आई की वैल्यू कितने घंटे में भर रहा है? 10 घंटे में। और आउटरनल पाइप क्या हो रहा है? 20 घंटों में खाली कर रहा है, तो -20। 10 और 20 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 20 एलसीएम आ जाएगा, ये 2 बार और ये -1 बार। निकालना क्या है हमें? टंकी कब भर जाएगी, टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क क्या है? 20, एफिशिएंसी क्या है? 2 - 1, 20/1 बराबर 20 आवर। और हमसे क्वेश्चन में और दे रखा है हमें दोनों पाइपों को सुबह 6:30 बजे चालू किया जाता है। यहाँ पर 6:30 बजे चालू किया जाता है, 6:30 बजे। 6:30 में हम 20 घंटे ऐड करेंगे, 20 आवर, तो हमारा हो जाएगा 2:13 AM। कैसे आया देखिए, 6:30 से हम 24 घंटे ऐड कर लीजिए, 6:30 में 24 घंटे ऐड करेंगे तो हमारा नेक्स्ट दिन का 6:30 हो जाएगा AM का। अब उसमें से 20 घंटे दे रखे हैं हमें, तो 4 घंटे लेफ्ट कर लीजिए, 6:30 से 5:30, 4:30, 3:30 और 2:30, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2:30 AM, सुबह के 2:30 बजे। वापस क्वेश्चन देखिए, एक अंतर्गत पाइप किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, जबकि एक बहिर्गम पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 20 घंटों में खाली कर सकता है। दोनों पाइपों को सुबह 6:30 बजे चालू किया जाता है, तो टंकी कब भर जाएगी? सबसे पहले हम आई क्या दे रहा है? 10 घंटे में भर रहा है, तो 10 प्लस में लिख देंगे,
ओ क्या दे रहा है, 20 घंटों में खाली कर रहा है, तो माइनस ऑफ 20 लिख देंगे। 10 और 20 का एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा, 20 एलसीएम आ जाएगा। 10 को 2 बार गुणा करेंगे तो 20, 20 को 1 बार गुणा करेंगे तो 20। टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टोटल वर्क क्या है हमारे पास 20, एफिशिएंसी क्या है 2 माइनस 1 1, तो 20/1 बराबर 20 आवर। हमें क्वेश्चन में दे रखा है दोनों पाइपों को सुबह 6:30 बजे चालू किया जाता है, 6:30 बजे चालू कर रहे हैं, उसमें हम 20 आवर ऐड करेंगे तो हमारा 2:30 बज जाएंगे। लिख लीजिए। और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन लिखिए, पाइप ए और बी, पाइप ए और बी क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं। 12 मिनट और 15 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं। जब टैंक भरी हो, जब टैंक भरी हो तो पाइप सी द्वारा x मिनट में, द्वारा x मिनट में खाली किया जा सकता है, खाली किया जा सकता है जब तीनों पाइप एक साथ, जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, खोले जाते हैं तो टैंक 10 मिनट में भर जाता है, तो टैंक 10 मिनट में भर जाता है। x का मान याद करो। सॉल्यूशन देखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, पाइप ए तो x का मान याद करो। क्वेश्चन पढ़िए, पाइप ए और बी क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं। जब टैंक भरी हो तो पाइप सी द्वारा x मिनट में खाली किया जाता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक 10 मिनट में भर जाता है। x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले से हम लिखेंगे ए कितने मिनट में भर रहा है, 12 मिनट में, बी 15 मिनट में, और तीनों, जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो 10 मिनट में भर जाता है। तो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी 10 मिनट में भर जाता है। तो हम 12, 15 और 10 का एलसीएम लेंगे। यहाँ देखिए 12, 15, 10 का एलसीएम यहाँ लिखेंगे, 12, 15, 10। सबसे पहले तो हम इसमें 5 से देख लेते हैं। 12, 5 या 15, 5 दूनी 10। अब 3 से, 3 चौक 12, 3 1 3 2, 5 या 15 30 दूनी 60। 60 हमारा एलसीएम आ जाएगा, 60 एलसीएम आ जाएगा। 12 से 60 कैसे है, 12 पंजो 60, 15 से 60 कैसे है, 15 इंटू 4, 10 से 60, 10 इंटू 4 बराबर 60। हमसे पूछा है जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक
10 मिनट में भर जाता है, एक्स का मान ज्ञात करो। ए की एफिशिएंसी क्या है 5 है, बी की 4 है, सी की फाइंड करनी है। तो हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी 6 और 5 और 4 9 तो आ गई। तो 9 में से कितने घटाएं कि 6 हो जाए, तो सी की एफिशिएंसी हो जाएगी हमारी -3। यहां लिख लेंगे आप पाइप सी x मिनट में खाली कर रहा है तो माइनस में एफिशिएंसी आएगी। हमें निकालना है अब x का मान ज्ञात कीजिए। तो टाइम ऑफ सी बराबर टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ सी। टोटल वर्क क्या है 60, सी की एफिशिएंसी क्या है 3 से डिवाइड करेंगे 3 दूनी 6, 20 मिनट, 20 मिनट में खाली कर देगा। लिख लीजिए इसको। वापस क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। पाइप ए और बी क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं। जब टैंक भरी हो तो पाइप सी द्वारा x मिनट में खाली किया जा सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक 10 मिनट में भर जाता है। x का मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम ए और बी देखेंगे। ए और बी कितने मिनट में पाइप को भर रहे हैं, टैंक को भर रहे हैं। तो ए और बी पाइप है जो 12 मिनट में पाइप को भर रहा है। बी पाइप है जो कितने मिनट में भर रहा है 15 मिनट में। और तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितने मिनट में टंकी को भर रहे हैं 10 मिनट में। जब हम तीनों का एलसीएम लेंगे 12 का 15 का 10 का, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 60। ये 12 से 60 कैसे आया, 5 बार मल्टीप्लाई किया जब। 15 से 60 कैसे आया, 15 गुणा 4 किया जब 60 आ गया। और 10 से 60 कैसे आया, 10 गुणा 6 करा तो 60 आ गया। निकालना क्या है हमें, यदि पाइप सी x मिनट में खाली किया जा सकता है। पाइप सी है जो क्या है खाली करने का काम कर रहा है और ए और बी भरने का काम कर रहा है। जो पाइप खाली करने का काम करता है उसको हम माइनस में लेते हैं। तब ए की एफिशिएंसी 5 लिख दी, बी की 4 लिख दी, सी की 3 कैसे आई, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एफिशिएंसी क्या है 6। तो ए की एफिशिएंसी 5 हो गई, बी की 4 हो गई, 5 और 4 9 तो हो गई है। तो सी की एफिशिएंसी -3 आ जाएगी। तो 9 - 3 करेंगे तो 6 एफिशिएंसी टोटल आ जाएगी ए प्लस बी प्लस सी की। हमें निकालना है टाइम ऑफ सी। एक्स का मान ज्ञात करना है। तो एक्स का मान क्या है, पाइप सी एक्स मिनट में खाली किया जा सकता है। टाइम ऑफ सी बराबर टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी किसकी लेंगे, सी की। तो टोटल वर्क क्या है 60 है, एफिशिएंसी सी की लेंगे तो 3 से डिवाइड करने जो 3 एफिशिएंसी है इसकी। तो 20 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए इसको। और क्वेश्चन देखिए। और क्वेश्चन देखिए। पाइप ए तथा पाइप बी किसी टंकी को क्रमशः 16 और 24 घंटों में भर सकते हैं। 16 और 24 घंटों में भर सकते हैं। जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। कैसे लग रहा है, खाली कर सकता है। इन तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है। इन तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है लेकिन 8 घंटे बाद पाइप ए बंद कर दिया गया। पाइप ए
बंद कर दिया गया, टंकी का शेष भाग कितने घंटों में भरेगा। टंकी का शेष भाग कितने घंटों में भरेगा। सॉल्यूशन देखना है इसका। पाइप ए तथा पाइप बी किसी टंकी को क्रमशः 16 तथा 24 घंटों में भर सकते हैं। यहां पर लिखेंगे ए क्या है, 16 घंटे में भर रहा है, बी भी 24 घंटे में भर रहा है, और पाइप सी है जो 40 घंटे में टैंक को खाली कर रहा है। जो सी है ये 40 घंटे में टैंक को खाली कर रहा है। जब हम 16 का, 24 का और 40 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 240 आ जाएगा। अब ये 240 एलसीएम, 240 16 से डिवाइड कीजिए, 16 कम 16 बच गया कितना, 8, 16 पंजो 80, 16 इंटू 5 करेंगे तो हमारा 240 आ जाएगा। 24 से डिवाइड कीजिए, 24 इंटू 10 240, 40 को डिवाइड कीजिए इससे 240 से, कैंसिल कीजिए यहाँ पर 240 बटा 40, 6 बार, तो हमारा 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ए बी और सी हो गए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इन तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है लेकिन 8 घंटे बाद पाइप ए बंद कर दिया जाता है, तो टंकी का शेष भाग कितने में भरेगा। 40 घंटे में इन तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है लेकिन 8 घंटे बाद पाइप ए बंद कर दिया जाता है। 8 घंटे तक तो ए प्लस बी प्लस तीनों सी तीनों ने मिलकर काम किया, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 8 हो ए प्लस बी प्लस सी, और 8 घंटे बाद ए पाइप को बंद कर दिया गया, तो अब काम कौन करेगा, बी और सी, तो प्लस हो, मान लिया बी और सी ने एक्स टाइम तक काम किया, और ये होगा हमारा टोटल वर्क के बराबर। 8 इंटू ए और बी इंटू सी की एफिशिएंसी ऐड कीजिए, 10 15 10 25 और 6 31, प्लस बी और सी 10 15 10 25 25 में से 6 25 में से 6 जाएंगे तो हमारा 19 आ जाएगा, 19। बी और सी के एफिशिएंसी 10 माइनस 6 करेंगे, 4 इंटू एक्स बराबर टोटल वर्क क्या है 240। अब यहां पर लिख देंगे हम 4x बराबर 240 माइनस गुणी इंटू 152। 4x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 240 में से 152 घटाएंगे, 10 में से 8 गया 2, 13 में 5 गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 22 घंटों में दे रखा तो 22 आवर। वापस रिपीट करता हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है। पाइप ए तथा पाइप बी किसी टंकी को क्रमशः 16 और 24 घंटों में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को क्रमशः 40 घंटे में खाली कर सकता है। इन तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है लेकिन 8 घंटे बाद पाइप ए बंद कर दिया गया, तो टंकी का शेष भाग कितने घंटे में भरेगा। सबसे पहले हम ए का देखेंगे, ए कितने घंटे में भर रहा है, 16 घंटे में टंकी को भर रहा है। बी है, बी कितने घंटों में भर रहा है, 24 घंटों में। ए की और बी की लिख दी। और सी, ये सी क्या काम कर रहा है, 40 घंटे में खाली करने काम कर रहा है, जो खाली करता है उसको हम माइनस में लेते हैं। तो ए बी और सी 16 का, 24 का और 40 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारा 240 आ गया। कैसे आया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हम 16 24 40, इसका एलसीएम 2 से 8 12 20, 2 से 4 6 10, वापिस 2 2 3 5, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 करेंगे 8, 8 इंटू 2 करेंगे 16, 16 इंटू 3 करेंगे तो 48, 16 दूनी 32 होती है 48, 48 इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास 240। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा 240, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है आगे, इन तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो लेकिन 8 घंटे बाद पाइप ए बंद कर दिया जाता है। 8 घंटे तक बाद पाइप ए को बंद कर रहे हैं, तो पाइप ए बी और सी इन तीनों ने 8 घंटे तक तो मिलकर काम किया, तो हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया ए प्लस बी प्लस सी को, प्लस हो। जब 8 घंटे बाद ए छोड़ के चला गया तो अब काम कौन करेगा, बी और सी। तो बी और सी टंकी को भरने काम करेंगे, मान लिया वो एक्स टाइम तक भर देंगे, और ये हमारा टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा 240 के बराबर। जब हमने 8 गुना ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे, ए की एफिशिएंसी क्या है 15, बी की 10, सी की -6, 15 प्लस 10 25, 25 में से 6 घटाएंगे तो हमारा 19 आ जाएगा, प्लस बी और सी 10 माइनस 6 करेंगे 4, 4 इंटू एक्स बराबर 240। जब हम इसको करेंगे 4x बराबर 240 माइनस 19 इंटू 8 152, 4x बराबर 88, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 22।
88 को से डिवाइड करेंगे 4 को तो x की वैल्यू 22 किसमें दे रखी है, आवर में, तो हमारा आवर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारा पाइप एंड सिस्टम नल और टंकी का टॉपिक कंप्लीट होता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब हम कल न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे।